का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। देश में सबसे ज्यादा कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि लोगों की कार खरीदने की क्षमता घटने की वजह से छोटी कारों की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है और इस वजह से अगले साल भी छोटी कारों की बिक्री में गिरावट देखने को मिल सकती है। कोरोना महामारी के बाद गांव और छोटे शहरों में आर्थिक रिकवरी धीमी पड़ी है, जिस वजह से इन क्षेत्रों में लोगों की कमाई घटी। यही वजह है कि छोटी कारों की बिक्री में कमी देखी जा रही है। आरसी भार्गव ने कहा है कि के शेप रिकवरी की वजह से महंगी गाड़ियों की बिक्री तो हो रही है, लेकिन एंट्री लेवल कार्स की सेल्स जो हैं वो कम है। सर, क्या मतलब है इस बयान का? ये बयान भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दृष्टि से मेरे हिसाब से सबसे चुनौतीपूर्ण और फिक्र करने वाली खबर होनी चाहिए। देश में छोटी कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के प्रमुख ये कह रहे हैं, त्योहारी मौसम के बाद ये कह रहे हैं कि भारत में छोटी कारों की मांग खत्म होती जा रही। छोटी कारों का मांग खत्म होने का मतलब भारत के बाजार में उन सारे एस्पायरेंट्स या बाजार में आने वाले कार ग्राहकों का पीछे छूट जाना है, जिनके बारे में भार्गव का कहना है कि उनकी कार खरीदने की क्षमता खत्म हो चुकी है। और ये बड़ा शिफ्ट है बाजार में। अगर आप गौर से आंकड़े करीब से देखें तो 2019 के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें कि मारुति की आल्टो, स्विफ्ट, सेलेरियो, डिज़ायर, हुंडई की i10, i20 और छोटी कारें मिलाकर लगभग शुभम भारत में 60% कारें इसी रेंज की थी जो बाजार में बिकती थी। यानी 40% का बाजार उन लोगों का बाजार था जो 10 लाख 15 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियां खरीदते थे। बाकी 7 लाख रुपए से लेकर नीचे 5 लाख रुपए से कम तक की गाड़ियों का बाजार था। भारत इसी का बाजार था, इन्हीं छोटी कारों का बाजार था। इसी छोटी कारों के बाजार के कारण भारत में बड़ा निवेश हुआ था और अब यह शिफ्ट बता रहा है कि देश की एक बड़ी आबादी शायद कार खरीदने की आर्थिक स्थिति नहीं रखती और इसलिए कंपनियों को अपनी पूरी उत्पादन पद्धति में, अपने ढांचे में बदलाव करना पड़ रहा है। इसके साथ जिस हम के शेप रिकवरी की बात करते हैं, तकनीकी तौर पर ऐसी रिकवरी जिसमें अमीर और अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जाते हैं, ये उसके और गहराने का सबूत है, क्योंकि इसका एक असर हमने बाइक के बाजार में भी देखा है, जहां 100 से 125 सीसी की बाइक्स की बिक्री में लगातार गिरावट आई है। इस घटनाक्रम ने, इस बदलाव ने, और ये बदलाव चल रहा है 2018 के बाद से छोटी कारों की बिक्री में तेज गिरावट दिख रही है। ये तीसरा वित्त वर्ष होगा जब छोटी कारें नहीं बिक रही। इस बाजार ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की पूरी नींव को हिला दिया। अब यहाँ से हमें कुछ बड़े शिफ्ट देखने को मिलेंगे। सर, छोटी कारें ना बिकने का एक कारण बताया आपने, के शेप रिकवरी। क्या एक इकलौता कारण यही है और वजह भी है? दूसरी बड़ी वजह कीमतें बढ़ना है, क्योंकि पिछले 3 साल में भारत के ऑटोमोबाइल स्पेस में काफ़ी बड़े बदलाव हुए। सरकार ने अब प्रदूषण के मानक बदलने शुरू किए। इसके अलावा कच्चे माल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी। रुपए की कमजोरी के कारण बड़ा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ा। भारत में छोटी कारों की, अब ऑटोमोबाइल की आमतौर पर मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई। उसके अलावा जीएसटी और तमाम तरीके के टैक्सेशन सर्विस पर आए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने सबसे ज़्यादा उसी ग्रुप को प्रभावित किया जो छोटी कारें सिर्फ इसलिए खरीदता था कि उसके पास एक कार भी होती थी और उस पर अच्छा माइलेज भी होता था, इसलिए वो खरीदता था। ये भी बड़ा शिफ्ट था जिसे सरकारों ने रेगुलेटर्स ने ध्यान से नहीं देखा और भारत में छोटी कारें दरअसल लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। अगर इनकम ना भी गिरी होती तभी उनकी कीमतें, अगर आप 3 साल के अंदर बढ़ी हुई कीमतें देखिए छोटी कारों की, तो वो अनअफोर्डेबल कार हो गई। यानी जो देश लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की कार बनाकर कार नेशन बना रहा था कि भारत छोटी कारों का देश होगा, वहां अब छोटी कारें भी आम लोगों की क्षमताओं से बाहर हो गई। कंपनियों ने इस मामले में बहुत ज्यादा कॉस्ट अपनी बैलेंस शीट्स पर नहीं ली। उन्होंने जहां जहां से लागत बढ़नी शुरू की, अगर सरकार ने प्रदूषण के नाम बढ़ाए और सिक्योरिटी के नाम बढ़ाए, एयरबैग लगाए तो वो सारी कॉस्ट कंपनियों ने जोड़कर आगे पास ऑन करनी शुरू कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत का सबसे प्रॉमिसिंग, सबसे संभावना में जो ऑटोमोबाइल क्रांति थी वो सिकुड़ गई और अब वो केवल और केवल एसयूवी 15 लाख रुपए से ऊपर की, 10 लाख रुपए से ऊपर की कारों की तरफ सिमटती जा रही। और ये पूरे बाजार का 30% है, केवल भारत के बाजार का आमतौर पर 30% है। तो इतना बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ इतने छोटे स्पेस के लिए कैसे सर्वाइव करेगा? ये सवाल का जवाब बहुत जल्दी हमारे सामने आकर ये सवाल खड़ा होगा भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सामने। सर, छोटी कारें नहीं बिकी तो अगर ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर देखें तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा? 2 बड़े शिफ्ट आएंगे। एक तो भारत छोटी कारें सिर्फ बनाता ही नहीं था, निर्यात भी करता था। भारत में छोटी कार बनाने वाली कंपनियां आई थी इसलिए क्योंकि भारत के बाजार को कार सप्लाई करेंगी और यहां से विदेश में भेजेंगी भी, निर्यात भी करेंगी। और इसलिए अगर आप देखें 2008 के बाद से भारत
दुनिया में छोटी कारों के हब के तौर पर प्रतिष्ठित हुआ था, चाहे वो सुजुकी हो या हुंडई हो या दुनिया की और बाकी कंपनियां आई थी, उनको एक पूरा इकोसिस्टम मिलता था स्मॉल कार बनाने का, जो यूरोप के देशों में नहीं है। यूरोप के देशों में आमतौर पर लग्जरी और बड़ी कारों के बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम है, OEM सप्लायर्स हैं। भारत में एक पूरा इकोसिस्टम बना था, एक बड़ी कंपोनेंट इंडस्ट्री बनी थी जो छोटी कारों के लिए, यहाँ तक कि नैनो के लिए स्पेशल इकोसिस्टम बनाया गया था भारत में छोटे पुर्जे बनाने का। वो पूरा एक इकोसिस्टम डिसमेंटल होता दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्टीयरिंग बनाने वाली कंपनियां हो या स्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनियां हो। तो अब चूंकि भारत से ऑटोमोबाइल निर्यात, जो किसी जमाने में भारत प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्यातकों में था, वो तेजी से गिरा है। उसकी वजह अगर आप आंकड़ों में भी देखें पिछले 5-6 साल में, तो ऑटोमोबाइल के निर्यात भारत से कम हुए, क्योंकि भारत अब जिन कारों का निर्यात दुनिया में करता था वो बना नहीं रहा है, क्योंकि भारत के बाजार में ही नहीं बिक रही। और जो कारों का निर्यात भारत दुनिया की तकनीक से आयात करता था, वो कंपनियां दुनिया के बाजारों में भी वैसी लग्जरी गाड़ियां बेच रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा शिफ्ट है। दूसरा शिफ्ट भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आएगा। छोटी कारों ने शहरों में और शहरों के बीच में, और खासतौर से जो सबअर्बन टाउन्स थे उनके बीच यात्रा की एक बड़ी ज़रूरत को पूरा किया था। कार सस्ती थी, ब्याज दरें कम थी और ऑपरेशनल कास्ट कम थी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बोझ कम था, क्योंकि लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट था भी नहीं भारत में, बहुत सारे शहरों में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है भारत में, तो लोग अपने वाहनों से कार्यालय, अपने काम के लिए जाते थे। अब जबकि इन कारों की मांग खत्म होगी तो भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बोझ बढ़ेगा और भारत में ज़्यादा लोगों के लिए सरकार को आने जाने की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ये बड़ा शिफ्ट है। इस शिफ्ट के लिए सरकारों के पास बजट होंगे, सब्सिडी होगी, इतना पैसा वो खर्च कर पाएंगे। बड़े शहर जहां हमने मेट्रो का विस्तार देखा है, वहां भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी मेट्रो की पहुंच से बाहर है, मेट्रो की यात्रा की पहुंच से बाहर है। तो ये बड़े शिफ्ट भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेट हो रहे हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा परिवर्तन या एक बड़ा रीसेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साइड से हो रहा है, वो अलग है। पर आरसी भार्गव का मानना ये बता रहा है कि भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में अब कब तक कंपनियां रह पाएंगी और कितनी कंपनियां रह पाएंगी जब वो कारें बेच रही हैं जो कारें वो इंपोर्ट करके भी भारत में बेच सकती हैं। जितनी महंगी कारें 15-16 लाख, 20 लाख या 25 लाख की कार खरीदने वाला व्यक्ति इंपोर्ट ड्यूटी भी चुकाकर वो कार खरीद सकेगा।